महंगाई की चिक्की में पिसे आवाम को महंगाई का एक और टीका। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे महंगा, डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 लीटर का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 275 रुपये 62 पैसे लीटर हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, आज तक किसी हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इधर हमें कम करना चाहिए पेट्रोल और ये बढ़ाए जा रहे हैं। नुकसान हमें, गाड़ियाँ हम लोग निकलते ही नहीं है, ना कुछ करते हैं। भाई ये तो पाकिस्तान है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं। ये तो आए दिन पैसे बढ़ाते रहते हैं। अगर 500 भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब बढ़ गया तो बढ़ गया, बढ़वाना तो लाजमी है सबने। अब ये हुकूमत के ऊपर है कि वो बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी चीज़ बढ़ती है तो वो कम तो होती नहीं है। 500 रुपये भी होगा। अभी 150 का डलवाया, जब 100 का डलवाएंगे थोड़ी दूर जाना होगा, डलवाना फिर भी पड़ेगा, मजबूरी है। NA 253 और PB 9 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग आज होगी। इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग कुछ देर बाद शुरू होकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 8,263 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इलेक्शन के बाद मुल्की सियासत में हलचल। हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों का सिलसिला तेज। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हालिया इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुबैना इंतखाबी धांधली समेत तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। PTI वफ्द ने बानी PTI का पैगाम फजलुर रहमान तक पहुँचाया। उमर अयूब की बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार के लिए भी हिमायत मांग ली। सरबराह JUI को मुबैना धांधली के खिलाफ और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। PTI वफ्द में असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, आमिर डोगर और फजल खान शामिल थे। PTI और JUI ने 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। दोनों जमातों ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हाफिज हमदुल्ला ने कहा, ऐसे इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी कशमकश का मंजरनामा सबके सामने मौजूद है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI की हिदायत और मुलाकात की इलेक्शन के गैर शफाफ होने पर दोनों जमातों का इत्तेफाक है। आवाम भी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते। आवाम को जब तक हक नहीं मिलता तहरीक चलाएंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते करेंगे। Pakistan elections were not free and fair, and the people's mandate has not been respected there. We're concerned, and we share concerns about some of the reports that we've heard coming out of Pakistan in terms of intimidation, voter suppression, that kind of thing. And so we're watching this very, very closely. And as I understand it, votes are still being tallied. So international monitors are still taking a look at those tallies. I'm not going to get ahead of that process. पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसल जॉन किर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वोटर्स को धमकाने और दबाने की इत्तलात पर तशवीश है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को बहुत करीब से देख रहे हैं। वोट अभी भी गिने जा रहे हैं। आलमी मुबस्सिरीन जायजा ले रहे हैं। वफाक हुकूमत साजी, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राबता कमेटियों की तीसरी बैठक आज होगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। एलामिये में कहा गया है कि दोनों जमातों ने मामलात आगे बढ़ाए हैं। मुज़ाकरात में इसहाक डार, सरदार अयाज, आजम नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान, मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी और नदीम अफजल चंद भी शरीक हैं। PTI के साथ दिमाग का फ़र्क है जो ख़त्म हो सकता है। कभी लाडले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। PTI JUI नज़रिए पर एक हो तो हर्ज क्या है। मौलाना फजलुर रहमान की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, किसी से पोशीदा नहीं, इंतखाबात चोरी हुए हैं। बज़ाहिर धांधली का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है। कुछ भी हो जाए इस हुकूमत के साथ नहीं बैठूंगा। शुजात के घर मुशावरत में मुझे बुलाया तक नहीं। सबको साथ लेकर चलने वाले को मायूस किया। इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में। पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए।
तहरीक इंसाफ का हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अवाम दोपहर 12 बजे घरों से निकलें, कौमी परचम हाथ में रखें। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीपी और नून लीग से इत्तेहाद नहीं करेंगे। वजीर आजम के लिए उमर अयूब उम्मीदवार होंगे। मियां असलम पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। सालार काकड़ बलोचिस्तान में वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर कहते हैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ, किसी सूरत इस्तीफे नहीं देंगे, असम्बली में बैठेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा आवाम ना निकले तो जमहूरियत के लिए अंधेरा है। आज दोपहर 2 बजे फॉर्म 45 इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखेंगे। पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। अगर EVM होती तो आज ये मसाइल न होते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी जमातों को इत्तेहाद का मशवरा। कहा हमें पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इत्तेहाद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ GDA का एहतजाज आज होगा। जामशोरो इंटरचेंज पर धरने की तैयारी। आप हमें सड़कों पर फेंक रहे हैं तो फिर सड़कों पर ही जंग होगी। सफदर अब्बासी, अयाज लतीफ अलीजो और हसनैन मिर्जा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी के इंतखाबी नताइज के खिलाफ आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में MQM ने कोई एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत पर आमादगी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा बानी PTI पीपल्स पार्टी नून लीग और MQM से बात ना करने का दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बानी PTI से बात करने से इनकार। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक PTI अब ट्रेन मिस कर चुकी है। नून लीग को वोट देने का फैसला तब्दील नहीं होगा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI ने बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक राबता नहीं किया। अगर वो संजीदा हैं तो PP की कमेटी से राबता करें। ANP का भी PTI से मुज़ाकरात करने से इनकार। सूबाई सदर एमल वली खान ने कहा सूबे में PTI को धांधली से लाया गया। इन हालात में मुज़ाकरात मौजू नहीं। मुल्क को संगीन हालात का सामना है। जमहूरियत को भी खतरात का सामना हो सकता है। कुछ सियासी जमातों का लहजा धमकी आमेज है। ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सियासी जमातें सोचें बानी PTI को वोट क्यों पड़ा। अवाम सियासी जमातों की कारकर्दगी से नाला है। अवाम ने बानी PTI की शक्ल पर वोट नहीं डाला। वोट पर डाका डालने वाले PDM और उनकी बाक़ियात है। फजलुर रहमान के साथ मिलकर एहतजाज की बात नहीं की जानी चाहिए थी। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब ने कहा PTI और JUI इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। PTI वाले साजिशी जहनियत रखते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह ने कहा कि PTI का एहतजाज शिकस्त खोरदा सोच है। पहले कहा अमेरिका हुकूमत से निकाल रहा है, अब कहते हैं अमेरिका हमारी हिमायत कर रहा है। कोहाट के हल्के PK 90 के 25 पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम ने 4874 वोट लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी के 579 वोट। आफ्ताब आलम 45,970 वोट लेकर कामयाब। PS 18 ओबाड़ो के 2 पोलिंग स्टेशन में रिपोलिंग। आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब 1592 वोट लेकर कामयाब करार। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन में रिपोलिंग। आज़ाद उम्मीदवार मुअज़्ज़म शेर के 6139 वोट। IPP उम्मीदवार के 3267 वोट। IPP के गुल असगर मजमूई तौर पर 87,805 वोट लेकर फातिह करार। PTI के हिमायत याफ्ता नौ मुंतखब MPA अहमद रशीद भट्टी गिरफ्तार। अहमद रशीद भट्टी PP 165 लाहौर से नून लीगी उम्मीदवार शहजाद नजीर सिंधु को हराया था। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख सेंट्रल जेल कराची से रिहा। PTI रहनुमा पर 9 मई और जमीनों पर कब्जे समेत 3 दर्जन से ज़ायद मुकदमा थे।
नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को गिरफ्तारी का मरासला अरसाल। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। 9 मई के केसेस में अली अमीन समेत दीगर की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस की टीमें रवाना। इंतजार है ओपनिंग का, जब ओपनिंग स्टार्ट होगी उसमें खूब एंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली लाहौर में आए तो लाहौर क्लिनर्स को सपोर्ट करेंगे। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करती हूँ। इंशाल्लाह इस दफ़ा की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी होगी। हम ये चाहेंगे कि PSL में कि अच्छे प्लेयर आएँ और इंतज़ाम अच्छा हो। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं बाबर आज़म की वजह से। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का मेला शुरू होने में बस एक दिन बाकी। शायकीन को चौको छक्कों की बरसात का इंतजार। PCB में VVIP कल्चर खत्म करने का फैसला। VVIPs के लिए मुफ्त पासेस पर पाबंदी। खुसूसी प्रोटोकॉल का भी खात्मा। फ्रेंचाइज को मुफ्त मिलने वाले टिकट्स में भी कटौती कर दी गई। और कराची में अदमी मेला आज से सजेगा। अदब, सकाफत और फिक्री उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मकामी और बैनुल अक़वामी मुकर्ररीन शिरकत करेंगे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल 18 फरवरी तक जारी रहेगा।